इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जीएसटी एक्ट के अंतर्गत रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की लायबिलिटी आपको कैसे पे करनी है जीएसटी या 3B में। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आप जीएसटी की प्रोविजन को अच्छे से समझ पाएँ। CS सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंतर्गत बहुत सी गुड्स और सर्विस नोटिफाई की है गवर्नमेंट ने, जिसके ऊपर के जीएसटी रेसिपिएंट को ही पे करना होता है। यानी कि जो व्यक्ति ये सर्विस ले रहा है या गुड्स ले रहा है उसके इसमें उसे ही जीएसटी पे करना है, सेल्फ इनवॉइस बनानी है। तो जैसा कि आप यहाँ एग्जांपल में देख सकते हैं, हमने कमर्शियल प्रॉपर्टी रेंट पे ली है अनरजिस्टर्ड पर्सन से, तो 10 अक्टूबर से जीएसटी रेसिपिएंट को पे करना है। तो हमने यहाँ टैक्सेबल वैल्यू ले ली है, इसके ऊपर 9% CGST 9% SGST लगाया है, क्योंकि इमोबल प्रॉपर्टी के केस में जहाँ वो सिचुएटेड होती है वहाँ पे उसका प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाता है। तो यहाँ पे इंपोर्ट ऑफ सर्विस के केस में हमने IGST लगाया है, क्योंकि ये प्लेस ऑफ सप्लाई इंटरस्टेट होती है। इसके अलावा एडवोकेट से सर्विस लेते हैं, तो यहाँ पे हमने दूसरे स्टेट में एडवोकेट था तो उससे सर्विस ली है, तो यहाँ पे भी हमने 18% GST लगाया है, यानी कि IGST लगाया है। तो यदि सेम स्टेट में है सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई, सो CGST SGST लगता है, अदरवाइज आप IGST लगाते हैं। तो इस प्रकार हमने कैलकुलेशन कर ली है कि हमें कितना जो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंतर्गत GST पे करना है। तो क्या इसकी रिपोर्टिंग आपको GST 1 में भी करनी होती है? जी नहीं दोस्तों, जो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की रिपोर्टिंग है वो आपको GST 3B में करनी होती है। लेकिन GST 1 में आपको इनवॉइस नंबर यानी कि डॉक्यूमेंट नंबर की डिटेल देनी होती है, क्योंकि सेल्फ इनवॉइसेस आप बनाते हैं और उसकी रिपोर्टिंग आपको GST 1 में करनी होती है। तो GST 3B में आपको इसकी जो टैक्सेबल वैल्यू है और जो GST वो रिपोर्ट करना होता है और उसके ऊपर GST पे करना है, जबकि GST 1 में जो डॉक्यूमेंट नंबर्स होते हैं वहाँ पे आपको रिपोर्टिंग करनी होती है। जीएसटी पोर्टल पे लॉगिन करना है, उसके बाद आप यहाँ पे सब्सिडी टैब में जाएंगे, रिटर्न में जाएंगे और यहाँ रिटर्न डैशबोर्ड पे प्रेस करेंगे। तो यहाँ फाइनेंशियल चूज़ करेंगे, पीरियड चूज़ करेंगे, जैसे कि हम अक्टूबर के लिए फाइल कर रहे हैं, सर्च करेंगे। तो इस प्रकार से आपको स्क्रीन दिखाई देगी। यदि आप मंथली GST 3B फाइल करते हैं, यदि आप क्वार्टरली फाइल करते हैं तो GST 3B आपको क्वार्टरली फाइल करनी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यदि आपने GST 1 फाइल कर दी तो उसके बाद ही आप GST 3B फाइल कर पाएंगे। तो यहाँ पे प्रिपेयर ऑनलाइन पे आपको प्रेस करना है। उसके बाद आप GST 3B ओपन करते हैं तो यहाँ 3.1 टैक्स ऑन आउटवर्ड सप्लाई रिवर्स चार्ज इनवर्ड सप्लाई, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखिए जो कॉलम डी दिया गया इनवर्ड सप्लाई लायबल टू रिवर्स चार्ज, यहाँ पे आपको एंट्री करनी है। यहाँ पे कुछ सप्लाई ऐसी भी हो सकती है जहाँ पे कि आपके सप्लायर ने ऑलरेडी GST 1 फाइल कर दी है, तो उसके बेस पे आपको GST रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंतर्गत पे करना हो। जैसे कि GTA ने रजिस्ट्रेशन ली है GST एक्ट के अंतर्गत, तो उसने लिखा है कि यहाँ पे GST रिसिपिएंट को पे करना है, तो वो सप्लाई आपके यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाती है, तो उसके ऊपर तो आपको GST पे करना ही है। इसके अलावा ये सप्लाई आपको एडिट करनी होती है और यहाँ पे खुद और वैल्यू भी ऐड करनी होती है, जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया था कि हमारी टैक्सेबल वैल्यू आ गई थी, रेंट पे RCM का जो GST हमें पे करना है, या फिर एडवोकेट सर्विस पे, या फिर इम्पोर्ट ऑफ सर्विस पे, तो आपको यहाँ पे ये वैल्यूज़ मैनुअली एंटर करनी होंगी, क्योंकि ये वैल्यूज़ सिस्टम के द्वारा कैलकुलेट नहीं की जाती हैं। तो आप यहाँ पे एंट्री करेंगे वैल्यूज़ की, जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया था, और यहाँ पे कंफर्म करेंगे। तो जैसे आप यहाँ पे टेबल 3.1 में एंट्री कर देंगे, उसके बाद आपको यहाँ पे टेबल नंबर 4 यानी कि एलिजिबल ITC में भी एंट्री करनी है, क्योंकि आप इसका इनपुट एज क्रेडिट भी क्लेम कर सकते हैं यदि आप एलिजिबल हैं। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंतर्गत जो आपने GST पे किया है, तो आप इस टेबल पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं कि इंपोर्ट ऑफ सर्विस का आपको इनपुट एज क्रेडिट अलग से एंटर करना होता है RCM के अंतर्गत, और अदर देन इंपोर्ट ऑफ सर्विस का जो RCM का इनपुट एज क्रेडिट है वो आपको अलग से एंटर करना होता है। तो इस प्रकार आप यहाँ पे टेबल में पहले ही कैलकुलेशन कर लीजिए एक्सेल शीट में, ताकि आप आसानी से एंट्री कर पाएँ। यहाँ पे 18,000 IGST एक्ट के अंतर्गत हम इंपोर्ट ऑफ सर्विस में डालेंगे, और जो बैलेंस अमाउंट है 9,000 का वो अदर्स में डालेंगे RCM के अंतर्गत। इसी प्रकार CGST और SGST का अमाउंट एंटर करेंगे। तो दोस्तों ये है ITC का टेबल जो कि आपको एंटर करना है। तो इंपोर्ट ऑफ गुड्स से यदि आपका RCM का GST है तो आपको यहाँ पे एंटर करना है टेबल 4A1 के अंतर्गत, और इंपोर्ट ऑफ सर्विस रिलेटेड जो RCM है टेबल 4A2 के अंतर्गत आपको एंटर करना है। तो यहाँ पे हम एंट्री कर देते हैं। और इसके अलावा कोई और रिवर्स चार्ज से रिलेटेड आपका ITC है तो यहाँ पे आपको टेबल 4A3 के अंतर्गत एंट्री करना है, तो हम यहाँ पे एंट्री कर देते हैं, जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया है। तो इस प्रकार आप ITC लेने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं।
लेकिन आपको जो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का जीएसटी है वो पहले पे करना होता है कैश में, उसके बाद आप उसका आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे सेम मंथ में क्लेम कर सकते हैं। हालांकि आपको जब यहाँ पे सेव करेंगे तो ऊपर आपको वार्निंग आएगी, तो यहाँ पे आपको वार्निंग आ सकती है कि जो जीएसटी 2B है उसमें से आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं आ रहा है, आप एक्स्ट्रा जो क्रेडिट है वो क्लेम कर रहे हैं। तो इस केस में आप क्लेम कर सकते हैं, यहाँ पे कोई शिक्षा नहीं है। तो ये आप यहाँ पे एंट्री कर देंगे, तो उसके बाद आप इस जीएसटी 3B को सेव कर देंगे। उसके बाद प्रोसीड टू पेमेंट पे जाएंगे, तो प्रोसीड टू पेमेंट पे प्रेस करना है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जो नेट टैक्स पेबल है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का वो यहाँ पे आ गया है। और जब आप आगे जाएंगे तो आप इसे जो है आईटीसी को यूज़ नहीं कर सकते हैं पे करने के लिए, तो आपको कैश लेजर में ही पे करना होता है, कैश लेजर के थ्रू। तो यहाँ पे देखिए जो एडिशनल कैश रिक्वायर्ड है वो आ गया है आरसीएम का पे करने के लिए। तो आप यहाँ पे क्रिएट चलान पे प्रेस करके इसे पे करेंगे, और जब आप पे कर देंगे तो उसके बाद ये यहाँ पे कैश लेजर से यूटिलाइज हो जाएगा। तो उसके बाद आपको मेक पेमेंट एंड पोस्ट क्रेडिट टू लेजर पे प्रेस करके अपने जीएसटी 3B को फाइल करना है। जो आईटीसी है वो आप ले सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का आईटीसी हमने अभी क्लेम किया है वो यहाँ पे आपका इस प्रकार से ऐड हो जाएगा। जो पिछले महीने का आईटीसी होगा उसमें करंट मंथ का आईटीसी आपका ऐड हो जाएगा, तो जिससे कि आप फ्यूचर में यूज़ कर पाएंगे। लेकिन जो करंट मंथ का आपको रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंतर्गत जीएसटी है वो पे करना होता है। कई बार ऐसा भी होता है कि आपकी नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी भी होती है, आरसीएम की टैक्स लायबिलिटी भी होती है। तो उस केस में आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट कैसे क्लेम करना है और जीएसटी की रिटर्न कैसे फाइल करनी है, इसके बारे में हम आपको कैलकुलेशन समझा देते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा नॉर्मल जो गुड्स हैं उसके ऊपर टैक्स आ गया है, आउटपुट टैक्स। इसके अलावा आरसीएम की हमारी टैक्स लायबिलिटी है तो हमने ऐड कर ली है। अब हम ये जो आरसीएम की टैक्स लायबिलिटी है इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं, तो हमने नीचे इसको ले लिया है। इसके अलावा कुछ और गुड जो सर्विस हमने ली है जिसका कि आईटीसी हम ले सकते हैं। तो इस प्रकार हमारा जो नॉर्मल आउटपुट टैक्स है उसमें से हम टोटल इनपुट टैक्स क्रेडिट लेस कर देंगे, इंक्लूडिंग आरसीएम का जो आईटीसी है सेम मंथ में। तो हमारा नॉर्मल जो गुड्स हैं उनके ऊपर जो आउटपुट टैक्स है वो टैक्स लायबिलिटी हमारी आ जाएगी। इसके में हम लोग ऐड करेंगे आरसीएम की टैक्स लायबिलिटी जो कि हमें कैश लेजर से पे करनी है। तो इस प्रकार ये जो टोटल टैक्स लायबिलिटी होगी नॉर्मल आउटपुट टैक्स की लायबिलिटी प्लस आरसीएम की टैक्स लायबिलिटी, ये आपको पे करनी होती है। यदि कोई टैक्स पेयर क्वार्टरली जीएसटी 3B फाइल करता है उस केस में उसे आरसीएम की लायबिलिटी कैसे पे करनी है, इसके लिए उसके पास दो ऑप्शन है। या तो उसने जो प्रीवियस क्वार्टर में टैक्स पे किया है उसका 35% पे करे, या फिर करंट मंथ में जो है सेल्फ असेसमेंट टैक्स के बेस पे कैलकुलेशन करें। तो इसके लिए आप जीएसटी पोर्टल पे जाते हैं, सब्सिडी में जाते हैं, पेमेंट में जाते हैं, क्रिएट चलान पे प्रेस करते हैं। यहाँ पे आप मंथली पेमेंट फॉर क्वार्टरली रिटर्न के ऑप्शन पे चूज करते हैं। यहाँ पे आप चूज करेंगे कि क्या आप 35% चलान पेमेंट कर रहे हैं जो आपने प्रीवियस पीरियड में पे किया है उसका, या फिर चलान और सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे कर रहे हैं। तो आप जो भी ऑप्शन चूज करें उसके अकॉर्डिंग आप अपना टैक्स जो है वो भर सकते हैं मंथ 1 और मंथ 2 में। मंथ 3 में यानी कि क्वार्टर के एंड होने पे तो आपको एक्चुअल जो जीएसटी वो पे करना होता है। तो आप इस ऑप्शन के द्वारा अपनी जो लायबिलिटी है जीएसटी की वो डिस्चार्ज करेंगे। उम्मीद करते हैं आपके लिए न्यूज़ यूज़फुल हुई होगी। यदि आपको कोई क्वेश्चन हो जीएसटी से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कृपया लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो जीएसटी की कॉम्प्लायंस कर पाएँ। जीएसटी की और अधिक जानकारी के लिए आप CS सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाके डिफरेंट प्लेलिस्ट रेफर कर सकते हैं, जैसे कि जीएसटी लेटेस्ट अपडेट, जीएसटी नोटिस एक्स्ट्रा।